हेलो साथियों, जय हिंद। मैं अनिल जादव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और आज एक और स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए, वो भी ऑन डिमांड कि सर सीएचएसएल और एमटीएस का एग्जाम पास में है और इंग्लिश हमारी बिल्कुल गोल, बिल्कुल ये समझ लो पूरा डब्बा गोल है। अब क्या करना चाहिए? तो देखो, मेरे मुंह से अगर आप कुछ भी सुनना चाहोगे तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि वीडियो में जो भी बताऊं वो सच होगा, ठीक है। और जो कुछ भी बोलने वाला हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ बातें कड़वी होती है लेकिन अच्छी होती है, ठीक है। जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका क्वेश्चन है कि सर मेरा सीएचएसएल एग्जाम है या फिर एमटीएस, दोनों में से कोई भी एग्जाम जो कि अभी नजदीक में है, पास में, ठीक है। उसके लिए आपको इंग्लिश कवर करनी है। दो तरीके हो सकते हैं इंग्लिश पढ़ने के, सीखने के, या फिर आपकी जो भी इच्छा है कि सर मुझे इंग्लिश पढ़नी है। पहली बात तो ये सिर्फ सीएचएसएल और एमटीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी अगर कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है। और क्यों है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, पूरा वीडियो देखोगे तो, ठीक है। कम समय है, अच्छा रिजल्ट चाहिए, या कम समय में आप हमें इंग्लिश को कंप्लीट करना चाहते हैं, या इतना करना चाहते हैं कि आपका एग्जाम हो जाए, इंग्लिश की वजह से आपका एग्जाम जो है फेल ना हो, तो भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी आपका एग्जाम है, या तो सीएचएसएल होगा या एमटीएस होगा, जो कि अभी रिसेंट टाइमर है, ठीक है, कुछ टाइम में होने वाला है, 2021 वाला। तो अगर आप उसका पेपर देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश बिल्कुल गोल है और मुझे इंग्लिश कवर करनी है, वो भी बहुत कम टाइम में, आपके पास टाइम कम है। एक होता है ना कि स्टूडेंट तैयारी करना तो शुरू करता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास टाइम कम होता है। जैसे मान लो भले वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उसको इतना करना है कि यार कम टाइम में थोड़ा सा जल्दी से कुछ कवरअप मिल जाए, जिससे मैं इतना करके आ जाऊं कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आ जाए कि मेरा एग्जाम जो है पास हो जाए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि किसी ने तैयारी अभी 10 दिन पहले शुरू करी है, या जिसने एमटीएस का या सीएचएसएल का फॉर्म तो भर रखा है लेकिन उसे याद अभी आई है, या 1 महीने पहले उसको याद आया कि अब मुझे इंग्लिश पढ़नी है। सर कुछ ऐसा कैप्सूल बताओ, कोई ऐसा कोई मंत्र बताओ जिससे मैं 1 महीने में या 20 दिन में या 10 दिन में एग्जाम के लिए मैं इंग्लिश पढ़ लूं या कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लूं। एक वो तरीका होता है, ठीक है, कि आपके पास टाइम काफी है और आप सच में सीएचएसएल या एमटीएस या कोई अदर एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर बात आती है क्या आप सच में वो वाली बात कर रहे हो जो एक स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, या फिर मतलब सच में आप उस चीज की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए आप लोग जो है क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा सीजीएल टारगेट है और मुझे उसके लिए मैथ्स तैयार करना है और मेरे पास मात्र 2 महीने का टाइम है। तो ये तो बेतुकी वाली बात होती है, मतलब कि किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। देखो दोनों क्वेश्चन आपके, ये मैंने कुछ नहीं कहा। एक तो होता है कि कम टाइम में आपको कोई सब्जेक्ट कवर करना है, एक होता है कि आप उसकी सच में तैयारी कर रहे हो। सच में तैयारी कर रहे हो कि मतलब मैं सीएचएसएल फाइट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीजीएल दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बैंक दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डिफेंस का कोई एग्जाम दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक वो वाला मतलब होता है कि चलो ठीक है मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करनी, ठीक है। दोनों के जो है आंसर आपको मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा, चाहे तो आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की, या फिर आप बैंक के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी में आईएएस पीसीएस ही नहीं है ना, वो भी होते हैं, सबके लिए बता रहा हूं। सी सेट हो गया, या फिर आपका कोई जैसे मान लो एनडी है, सीडीएस है, ये भी आपकी यूपीएससी कराती है। तो ये ऐसे एग्जाम होते हैं, कोई सा भी एग्जाम ले लो, ये अपना एक प्रॉपर टाइम मांगते हैं कि भाई अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए चाहिए टाइम। कितना टाइम चाहिए? कम से कम मिनिमम, बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा होगा ना तो उसको 1 साल चाहिए। अब ये 1 साल, पता है 1 साल किसके लिए होता है? 1 साल तो ये छोटे मोटे एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर करने के लिए होता है। मतलब अगर आप 1 साल से कम टाइम लेके चल रहे हो तो किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर ही नहीं सकते, आई गारंटी। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 6 महीने में एग्जाम निकाला है, बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिजल्ट बनाए हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं कि उन्होंने 6 महीने में क्वालिफाई कर लिया, तो उनकी बैकअप की जो तैयारी होती है ना, जो 12th लेवल से या स्कूल लेवल से जो तैयारी करते हैं, वो उनकी काम आ जाती है। इसीलिए उनका 6 महीने में भी हो जाता है सिलेक्शन। बहुत से लोगों का हुआ भी है, 6 महीने के अंदर भी सिलेक्शन हुए हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आज से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं किसी भी टारगेट को लेकर के कि मुझे ये वाला एग्जाम देना है, तो उसमें मिनिमम आपको 1 साल का टाइम तो लगता है। एक बात होती है कि चलो सर मैं काफी दिनों से टाइम जो है तैयारी कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैंने बीच में गैप कर लिया था, या फिर मेरी जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अभी फिलहाल मुझे एग्जाम देना है, 10-15 दिन रह गए, उसके लिए कुछ मंत्र बना दो, वो एक अलग बात होती है कि चलो यार पिछली
टाइम में इसने तैयारी करी है, अभी फिलहाल इसको डोज चाहिए, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने अभी तक तैयारी करी नहीं है कभी भी, और वो चाहता है कि मुझे 10 दिन में हीरो बना दो, 20 दिन में हीरो बना दो, ये सब बकवास होती है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, वो वीडियो ही ना देखें। समझ गए मेरी बात? अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी एग्जाम को सच में पढ़ना चाहता हूं, सच में क्रैक करना चाहता हूं, मैं सच में एक जॉब लेना चाहता हूं, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन अपना एक टाइम मांगते हैं भाई। ठीक है, और इनके लिए मिनिमम टाइम जो होता है ना किसी भी एग्जाम के सिलेबस को कवर करने के लिए, मिनिमम सिलेबस को कवर करने के लिए वो 1 साल का होता है। कम से कम 6 महीने का तो एसएससी का सिलेबस होता है, और 6 महीने उसको रिवाइज कर लो, या फिर प्रॉपरली जब आप एग्जाम दोगे तब भी वैकेंसी आने में भी इतना टाइम लग जाता है। तो मिनिमम 1 साल हम मान के चलते हैं, वो भी ये स्मार्ट और एकदम शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स के लिए। वरना कम से कम 1 से 2 साल तो आपको एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लग जाते हैं, वरना तो 3-3 साल भी लग रहते हैं फुद्दू लोग। ठीक है, वो उन पे कोई काम नहीं होता सिगरेट फूकने के अलावा, और कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो उनके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो एस्पिरेंट हैं। अब बात आती है कि या तो आप शॉर्ट टाइम के लिए बात जानना चाहते हैं कि सर शॉर्ट टाइम में कैसे कवर हो जाए, या फिर आप सच में किसी एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो उसके लिए। ठीक है, मैंने दोनों तरीके की चीजें बता दी हैं कि एक अगर बंदे की मजबूरी होती है कि चलो सर मैंने बीच में पढ़ाई छूट गई थी तो मैं थोड़े टाइम मिला है मुझे तो उसमें तैयारी करनी, एक होता है कि आप प्रॉपर तैयारी को टाइम देना चाहते हैं। दोनों के लिए मैं आपको इंग्लिश के लिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मुझे इंग्लिश का पता है कि मैं इंग्लिश आपकी कैसे इंप्रूव करा सकता हूं घर बैठे। ठीक है, तो उसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय है कि जो लोग एसएससी सीएचएसएल देने वाले हैं या एमटीएस देने वाले हैं इस बार, ठीक है 2021 वाला जो अभी होने वाला है, ठीक है सीएचएसएल तो जल्दी हो जाएगा, उसके तुरंत बाद एमटीएस में तब भी अभी टाइम है। ठीक है, वो लोग अभी भी पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, मैंने ये भी यूट्यूब पर एक बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस बैच। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो भी टाइप वाइज। ठीक है, टाइप वाइज कि अगर आप टाइप वाइज पढ़ना चाहते हैं कि जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिल्कुल ओरिएंटेड सीएचएसएल और एमटीएस के लिए ही कंटेंट है। ठीक है, बिल्कुल ओरिएंटेड, तो आप अभ्यास बैच से आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं। ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर अभी आप मुझे देख रहे हैं, यहां पर अभ्यास बैच के नाम से क्लास चलती है। 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी अभी होगी। आज कोई क्लास हो नहीं पाई थी, मतलब संडे को, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन हमारा कट गया था। ठीक है, तो एक तो ये वाला आपका बैच स्टार्ट कर दिया है, ये सीएचएसएल तक तो चलेगा ही, उसके अलावा एमटीएस वाले स्टूडेंट के लिए भी चलेगा। ठीक है, देखते हैं कब तक चलता है। इसमें मैं आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस कराता हूं, रोजाना शाम को 7 बजे डेली चलती है क्लास, शाम को 7 बजे बिल्कुल लाइव, जिसमें हर रोज टाइप वाइज आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कि सर इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत और पढ़ लूं, बिल्कुल फ्री में, वो भी यूट्यूब पे। भाई कम टाइम के लिए मैं कभी भी आपको किसी भी पेड कोर्स में जाने के लिए नहीं बोलूंगा, कभी भी। ठीक है, कम टाइम के लिए आप सिंपली यूट्यूब पर जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट सर्च करो। ठीक है, ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर देखो वोकैब की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें लगभग 30 क्लासेस हैं। इसके अलावा वोकैब मैराथन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वोकैब मैराथन के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें से वोकैब तैयार कर सकते हैं। एक्स्ट्रा, ये तो क्लास चली रही, इसके अलावा एक्स्ट्रा चाहिए। फिर मैराथन्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें ग्रामर की भी मैराथन्स हैं, ग्रामर की भी। ठीक है, और आपकी ग्रामर प्लस जो लंबी लंबी मैराथन है, जो मिक्स क्वेश्चन की मैराथन है, ये भी इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ढूंढोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओपन स्टडी की जो भी प्लेलिस्ट है उनको चेक करोगे तो उसमें बहुत कुछ आपको बढ़िया बढ़िया क्लासेस मिलेंगी। फिर कुछ स्पेशल मास्टर सेशंस भी हैं, जैसे 3 घंटे की आपकी वोकैब की क्लास, जिससे सारे के सारे वोकैबलरी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए सीजीएल में, जो अभी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, उसमें से वो देख के जाना। ठीक है, 2-3 वन वर्ड्स की मैराथन है, इडियम्स की मैराथन है, यहां से कवर कर सकते हैं। एक आप लोगों की 8 घंटे की टेंस की वीडियो पड़ी है। ठीक है, ये सारी की सारी एरर डिटेक्शन की 4-5 मैराथन मैंने करा रखी है, तो उनको भी देख सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो। ठीक है, मल्टीपल टाइम में, कम समय में आप अगर अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो यहां से देखो। अगर मेरी बातों को कोई सीरियसली लेगा तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ऐसी बातें मैं नहीं करता जनरली, मैं आपको फालतू की बातें नहीं करूंगा। मेरा जो कंटेंट है वो प्रीमियम कंटेंट मानता हूं मैं खुद, दुनिया माने ना माने, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं मानता हूं कि मैं अपना जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो प्रीमियम कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूं कि ये सारी की सारी क्वालिटी मैटर को आप लोग पढ़ के जाएं। ठीक है, एग्जाम पास में है तो, और ये प्रैक्टिस बैच आप डेली ज्वाइन करें, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस कराता हूं। अब बात आती है, जैसे मान लो चलो ठीक है सर, ये तो 10-20 दिन की बात है, इसके बाद भी हम लोग जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे मान लो अभी पेपर देना है, इसके लिए कम टाइम है, आगे भी टाइम को अगर आपको पेपर देना है, या आने वाले टाइम में सीएचएसएल देना है, या फिर कोई अदर एग्जाम देना है। जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम आपने टारगेट किया है
और उसके लिए आपको चाहिए कि सर मुझे कंप्लीट इंग्लिश थोड़ी सी अच्छे से कवर करनी हो, तो क्या करें? जैसे मान लो आपने जैसे कहा कि 1 साल और 2 साल तो लगते ही लगते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में, तो उस तरह की तैयारी के लिए अगर हमें इंग्लिश पढ़नी हो तो क्या करें? तो उसके लिए सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग तैयार मतलब टारगेट करके चल रहे हैं, या बैंक का कोई एग्जाम टारगेट किया है आप लोगों ने, ठीक है, जैसे पीओ है, क्लर्क या एलआईसी या फिर एसएसआई या कोई भी फाइनेंस वाला एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर एयरफोर्स का आपने कोई एग्जाम चूज कर लिया, जैसे एक्स वाई ग्रुप देते हो, नेवी का कोई एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप लोग यूपीएससी में एनडी और सीडीएस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो इनमें से किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, मैं स्टूडेंट्स के हित की बात करूंगा, जो उनके हित में है और जो सच में एक एस्पिरेंट हर किसी व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को रेफर करेगा। मैं वो वाली बात करूंगा कि उसको एक बार कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। मेरे यहां से मत पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं से भी पढ़ो, आपको कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन। अच्छा देखो, इसमें देखो, एक तो कंप्लीट वर्ड है, एक फाउंडेशन वर्ड है, दोनों की मीनिंग समझो। फाउंडेशन का मतलब होता है कि जो कोर्स चल रहा है उसको जीरो से ही नहीं बल्कि माइनस से भी लेकर चले, कि अगर कोई बच्चा पहली बार यूट्यूब पर आया हो और वो चाहता है कि मुझे A to Z इंग्लिश सीखनी है, जो भी कुछ होता है एग्जाम से रिलेटेड, तो उसको बिल्कुल माइनस से लेकर के जीरो तक और जीरो से लेकर के हीरो तक, मतलब ऊपर लेवल तक, अच्छे लेवल तक की इंग्लिश उसको मिल जाए, इसको फाउंडेशन बैच कहते हैं। और कंप्लीट कोर्स का मतलब होता है कि जो भी इंग्लिश के अंदर होता है, वो जो एग्जाम में आता है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैब हो, या कॉम्प्रिहेंशन हो, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, कुछ भी होता हो, जो उसके एग्जाम में आता है, कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स, वो भी फाउंडेशन, वो आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा। चाहे कहीं से पढ़ो, जिस टीचर से आपको समझ में आता है वहां से पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार एटलीस्ट आपको पढ़ना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर YouTube की पढ़ाई अगर आप लोगों को ओपन स्टडी से अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन में तो आप लोगों को हीरो बना दूंगा, आपको पता ही है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट से आप लोग एक बार फीडबैक ले लेना क्लासेस का, ठीक है। तो अगर आपको YouTube से मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं या समझ में आ रही हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए फाउंडेशन क्लासेस का भी पूरा पूरा इंतजाम है हमारे पास। आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर जरूर करूंगा कि भाई इंग्लिश का जो कंप्लीट बैच है, फाउंडेशन बैच, वो आप लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिसकी फायदे भी हैं, जो अभी बैचेस चल रहे हैं, जैसे एक इंग्लिश स्पेशल 2, ये बैचेस के नाम होते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश स्पेशल 2, ये अभी रिसेंटली चल रहा है हमारा करंट में। इससे पहले कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी है, वो भी चालू है, वो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश का एक बैच है, कंप्लीट इंग्लिश के नाम से, ये पहला बैच था, ये दूसरा बैच है, तीसरा बैच अभी आने वाले टाइम में आएगा, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली बैच चल रहा है इंग्लिश स्पेशल 2, आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें मैं पूरी तरह से आपको इंग्लिश कवर कराता हूं, जिसके अंदर ग्रामर भी होती है, कंप्लीट ग्रामर माइनस से 100% तक, वोकैबुलरी पूरा पार्ट जितना भी होता है, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर ये सब कुछ एक 10 दिन में करा दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, कम से कम यार, कम से कम 4 महीने का टाइम तो देना ही पड़ता है, ठीक है, कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने ग्रामर पढ़ रखी है या वोकैब पढ़, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ मुझे आता है, बस मुझे वोकैब कवर करनी है, तो वोकैब का भी एक स्पेशल बैच है हमारे यहाँ, वो 299 रुपए का, ये 600 रुपए का है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये तो है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यूट्यूब से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वो भी कम समय में, तो उसके लिए भी आपके पास पूरा मैंने बताया कि रोजाना शाम को 7 बजे क्लास चलती है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल लालच उसमें नहीं है, क्योंकि लालच होता तो मैं अपने कोर्स की फीस 1000 रुपए रखता, ठीक है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं रखता, मैं 1 साल या 6 महीने रखता, जिसके बाद आपको फिर से दोबारा बैच परचेज करना पड़े। तो मेरा लालच का कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि सर्वर कॉस्ट में, कम फीस में, सिर्फ खर्चे वाली फीस में आप लोगों को एजुकेशन मिल जाए, और आपको एक सही प्रॉपर बढ़िया कंटेंट के साथ, एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आप लोगों को जो है एजुकेशन मिल जाए, ठीक है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अभी मैथ्स का भी आप लोगों के लिए इंतजाम होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी 1-2-4 दिन में आप लोगों की मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और वो भी धाकड़ तरीके से, ठीक है। तो मैथ्स के एकदम बहुत हार्ड वाले सर आने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए तबाही मचाएंगे, टेंशन मत लो, आप एकदम हीरो बन जाओगे। मैथ्स भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनका भी जल्दी से, है ना, क्लास स्टार्ट होने वाली है। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो,
तो एक बार लाइक करके कमेंट करके मुझे बता देना, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को रेगुलरली क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आप सभी लोगों का शुक्रिया।